दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि एक पारस सिंह नाम का एक पंजाब के यूट्यूबर ने अरुणाचल प्रदेश के एमएलए श्री निनोंग इरिंग जी पर और पूरे अरुणाचल पर ऐसा कमेंट कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। दोस्तों अगर आप में से किसी को पता ना हो तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में अब पबजी मोबाइल दोबारा लॉन्च होने जा रहा है और इसका नाम रहेगा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। तो जैसे ही ये खबर सामने आई कि ये जो BGMI यानी कि बैटल ग्राउंड पबजी मोबाइल इंडिया जो है लॉन्च होने वाली, तो अरुणाचल के एमएलए श्री निनोंग इरिंग हमारे ऑनरेबल PM श्री नरेंद्र मोदी जी को टैग करते हुए उन्होंने ये लिखा कि ये जो पबजी मोबाइल जो अब लॉन्च हो रहा है उसे अनबैन करने से ठीक है, यानी कि लॉन्च नहीं करने से, क्योंकि ये जो है भारत के सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए खतरा हो सकता है। उस तरह से उन्होंने कुछ ट्वीट किया, मतलब देश की भलाई के लिए। और इसी ट्वीट पर रेस्पॉन्ड करते हुए ये जो रेसिस्ट सोकोल्ड दिस पारस सिंह, इसने क्या किया, इसने बहुत सारा बात बोल दिया जो इसे नहीं बोलना चाहिए था। उसने क्या कहा, उसने इरिंग जी को कहा कि ये इंडियन जैसे नहीं दिखते, ठीक है, वो चाइनीज जैसे दिखते हैं। उसने उनका एक फोटो यानी कि इरिंग जी का एक फोटो निकालकर उसने दिखाया और कहा कि इनके पीछे जितने भी लोग खड़े हैं ये भी इंडियन जैसे नहीं दिखते, ये भी चाइनीज। और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि इनका नाम जो है वो इंडियन वाली नहीं है, इंडियन नाम ऐसा नहीं होता है, ये तो चाइनीज नाम है और मैं इसे पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, कुछ इस तरह का। उसके बाद हद तो तब हो गई जब इसने गूगल मैप पर इंडिया का मैप निकालकर अरुणाचल को सर्च किया और कहा कि कहाँ पर है अरुणाचल, कहाँ पर है अरुणाचल। और अंत में इसने क्या कह दिया, अरुणाचल तो कहीं कोने पर है, चाइना का साथ जुड़ा, तो ये चाइना ही है, इस तरह से इसने कमेंट कर दिया। और यहाँ पर ये साफ दिख रहा है कि ये रेसिज्म को बढ़ावा दे रहा है। और देखिए इस रेसिस्ट का जो यूट्यूब चैनल है वो पारस ऑफिशियल नाम से है और उसका चैनल पर लगभग 4 लाख सब्सक्राइबर्स है। और आई एम श्योर इनमें से मैक्सिमम जो होगा वो टीनेज होंगे, यानी कि यंग छोटे बच्चे होंगे। और जब ये बच्चे इस तरह का वीडियो देखेगा और इसका मैसेज जो जाएगा, क्योंकि ये जितने भी सब्सक्राइबर्स है, जितने भी बच्चे हैं, ये इसे फॉलो करते और ये बच्चे मान लेंगे कि अरुणाचल जो है या फिर अरुणाचली जो है वो चाइना का है या चाइनीज है, ठीक है। तो इस तरह से ये रेसिज्म को बढ़ावा दे रहा है। ये बहुत बड़ा गलती इसने किया है और इसके लिए यहाँ उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पर इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। जल्दी ही उसे अरुणाचल ले जाया जाएगा और वहाँ पर शायद उसकी पेशी होगी कोर्ट पर और कानून यानी कि लॉ का बेसिस पर उसे जो सजा मिलनी चाहिए उसे भुगतना। अब जाते जाते मैं सभी भारतवासियों से यानी कि सभी इंडियंस 3 सवाल करना चाहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कमेंट गिवन बाय द मिस्टर पारस सिंह। ओके, सो मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल, हमारा भारत का जो संविधान है यानी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी आर्टिकल पर कहीं पर क्या ये लिखा है कि इंडियन का लुक्स ऐसा होना चाहिए? कहीं पर ये लिखा है? दूसरा सवाल, क्या भारत का संविधान में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसी आर्टिकल पर कहीं पर ये लिखा है कि इंडियन का नाम ऐसा होना चाहिए? तीसरा सवाल, अगर आपका राज्य का सीमा किसी पड़ोसी देश से जुड़ा हुआ है तो क्या वो उस देश का हिस्सा हो जाएगा? अगर ऐसा है तो जितने भी राज्य के सीमा पाकिस्तान का साथ जुड़ा हुआ है वो पाकिस्तान का हो गया उस हिसाब से, और जितने भी राज्य के सीमा नेपाल से जुड़ा हुआ हिस्सा नेपाल का हो गया, बांग्लादेश से जुड़ा बांग्लादेश का हो गया। जिस तरह से ये हमारा जो पारस भाई कह रहा है, अगर हाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल पर या फिर किसी शेड्यूल पर अगर ये चीजें लिखा गया है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके मेंशन कर दीजिए, मुझे तो ये पता नहीं है। और जाते जाते मैं आपको कह दूं, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी बात अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो मुझे आप माफ कर दीजिएगा। और हाँ, जस्टिस फॉर अरुणाचल प्रदेश एंड से नो टू रेसिज्म। थैंक यू।